सो किर्चॉफ्स लूप लॉ एंड जंक्शन लॉ, ये वाला पार्ट मैंने आपको कैपेसिटर में पढ़ा दिया था। अभी मैं आपको दोबारा से पढ़ाता हूँ इसके पूरे डिटेल्स के साथ, ठीक है ना। पहला वाला आपके पास है किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ। इसको हम लोग किर्चॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है आपके पास, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। ये बोलता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट entering or exiting a node is 0. A node is 0. ये कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास नोड है, नोड का मतलब पहले भी बता दिया हूँ, जहाँ पर 2 से ज़्यादा रजिस्टर कनेक्टेड हैं। इसको हम लोग नोड बोलते हैं, राइट। तो अगर हम करंट का यहाँ पर बता दें, यहाँ पर करंट आ रहा है I1, यहाँ आ रहा है I2, राइट। यहाँ पर जा रहा है बाहर की तरफ I3, I4 और इधर I5। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, पहला करंट entering the node is taken as positive, और एक आपके पास क्या है, करंट exiting the node is taken as negative. सो आप यहाँ पर अगर जब जंक्शन लॉ लिखेंगे तब क्या बोलेंगे, I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पर I1 और I2 एंटर कर रहा है, तो प्लस I3 एग्ज़िट कर रहा है, माइनस I4 भी एग्ज़िट कर रहा है, माइनस I5 भी एग्ज़िट कर रहा है, माइनस इक्वल्स 0। इस तरीके से अपन लिखते हैं, जो एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव, जो एग्जिट कर रहा है वो नेगेटिव। ये हो गया आपके पास किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ और किर्चॉफ्स करंट लॉ ना। ये आपके पास क्यों होता है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपके पास इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है, चार्जेस डज नॉट गेट accumulated or generated at a point। जितना एंटर कर रहा है चार्ज उतना एग्जिट करेगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर I1 आया, यहाँ पर चार्ज आके एक्यूमुलेट, स्टोर नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकते सर इस पॉइंट पे आया, कुछ चार्ज बोलता है मैं यहाँ रुक जाऊँगा, आराम करूँगा, नहीं, चार्ज आराम नहीं करेगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा। जितने चार्जेस आ रहे हैं नोड पे उतने चार्जेस उस नोड से जाएंगे, वहाँ पर जनरेट भी नहीं हो सकता या डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आया चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वाला लॉ इस चीज़ के बेसिस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे ये लॉ डिपेंड करता है, राइट। नाउ
दूसरा अपने पास क्या है, सेकंड इज योर किरचॉफ्स लूप लॉ। ये इंटरेस्टिंग है, ये मैं बताया हुआ हूँ, वही पोटेंशियल ड्रॉप वाले मेथड से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लॉ देख लेते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल component in a closed loop is zero। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या क्या जाता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में हो गया बैटरी, रेजिस्टर, कैपेसिटर, स्विच, वायर, रियोस्टैट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने बस कुछ ही बताया है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन अ क्लोज्ड लूप इज़ ज़ीरो, ये किरचॉफ्स लूप लॉ होता है, राइट। तो यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करेंगे उसी हिसाब से समझाता हूँ, पर बस ये साइन कन्वेंशन लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने के लिए है, आप ये साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करेंगे, जैसा मैं सिखाऊंगा वो यूज़ करेंगे, बहुत इजीली होगा। पहला, लूप कैन बी टेकन एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई मीन्स रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप क्लॉकवाइज भी यूज़ कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बाद आपके पास आता है साइन कन्वेंशन, राइट। नाउ while traversing a battery from negative terminal to positive terminal, sign is taken as positive। मतलब समझा देता हूँ इसका, अगर आपके पास ये बैटरी है और आप यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप जो लिखेंगे VA माइनस VB, मतलब सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस का लिखेंगे डेल V, विच इज़ VB माइनस VA, ये आपके पास प्लस V लिखना पड़ेगा अगर पोटेंशियल V है। ये तो आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ, राइट, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहे हैं, ये पहले ही बता दिया गया है, देख लेना, आगे आपको सब समझ में आएगा, सब पढ़ा दिया हूँ मैं। नेक्स्ट, वाइल ट्रैवर्सिंग अ बैटरी from positive terminal to negative terminal, sign is taken as negative। देखो इसका मतलब भी देख लो, जब आपके पास ही बैटरी है, ठीक है, और आप ट्रैवल कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये, अब डेल्टा V
ये वही लेते हैं ए बी, डेल्टा वी आपके पास क्या है, वी ए माइनस वी बी। आप बस ट्रैवल कर रहे हैं बी से ए, मतलब ए फाइनल हो गया, बी नेगेटिव, ये हो जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस वी। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ पोटेंशियल ड्रॉप में साइन, राइट। नाउ फोर्थ, while traversing a register in the direction of current, sign of potential drop is taken as negative। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर एक रजिस्टर है R जिसमें करंट I ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, ओ सॉरी ये मैं नेगेटिव गलती से बोल दिया, पॉजिटिव, नहीं ये आपके इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, राइट। तो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जब इधर से ट्रैवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो आप ट्रैवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब आप ए से बी में जा रहे हैं, तो डेल वी आप क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए, दैट इज़ आई आर तो होगा ही होगा, बस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आप देखो, आप वी बी माइनस, आप ए से बी में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ए से बी में जा रहे हैं, ध्यान से देखना, ए से बी में जा रहे हैं, डायरेक्शन आपके पास क्या है, सेम है, तो वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, राइट। तो जस्ट ए मिनट, ए से बी में जा रहे हैं, बी साइड का साइन आप इधर जंप कीजिए, तो आप कौन सा साइड में है, नेगेटिव साइड में, तो माइनस आई आर, तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, क्योंकि आप ए से बी में जा रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए, तो आप नेगेटिव साइड में जंप करेंगे, नेगेटिव साइड में, तो साइन इज टेकन एज नेगेटिव। एंड वाइस वर्सा, वाइल ट्रैवर्सिंग a register in opposite direction of current, sign of potential drop is taken as पॉजिटिव। देख लो, वापस से सेम स्टोरी है। ट्रैवर्सिंग का मतलब आप कौन से सेंस में, कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं, ये होता है ट्रैवर्सिंग का मतलब। देखो करंट यही है, अब जा रहे हैं का स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे सर कैसे, हम कैसे जाएं, वो भी बताऊंगा आप लोग कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ लिखूँगा, आप ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, मतलब ये, तो आप जा रहे हैं बी से ए, मतलब वी ए माइनस वी बी, तो ये हो जाएगा आई आर होगा। बट आप कौन सा डायरेक्शन में, जब इसको ज्वाइन करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट इस डायरेक्शन में, आप जा रहे हैं बी से ए। देखो करंट ए से बी में है, आप जा भी रहे हैं ए से बी में, यहाँ पर करंट ए से बी में, पर आप जा रहे हैं कहाँ से कहाँ पर, बी से ए, मतलब यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू आप इधर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस आई आर, राइट। ये जाने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। सो दिस इज़ टोटल किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ को एक एग्जाम्पल से आपको समझाया जाएगा। देख लो, मान लो यहाँ पर एक रजिस्टर R1, R2, R3, R4 एंड अ बैटरी। पूरा आराम से समझाऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले हम लोग करंट बनाएंगे। इधर करंट आई जा रहा है, इधर से आई क्रॉस किया, नोड्स पे करंट स्प्लिट होता है। देखो यहाँ जंक्शन लॉ लगाऊंगा,
अगर इधर I1 गया और इधर से I एंटर किया है तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, ये वाले पार्ट में I माइनस I1, बिकॉज यही तो लूप लॉ बोलता है कि जितना एंटर किया उतना एग्जिट करेगा। तो इधर एग्जिट अगर I किया तो इधर कितना करेगा I माइनस I1, तो ये तो जंक्शन लॉ ही लगा रहा हूँ और कोई लॉ नहीं लगा रहा हूँ। तो वापस से यहाँ पर I1 फ्लो किया, इधर I माइनस I1 फ्लो किया, यहाँ पर I1 जब यहाँ पहुँचा दोनों मिलाकर I बन के यहाँ से निकले। राइट, अब लूप्स की नेमिंग कर देते हैं। A B C D E F, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन लूप A B E F। देखो A B E F ये क्लॉकवाइज डाला हुआ हूँ मैं, A B E F A क्लॉकवाइज है ये, राइट। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ऊपर वाला लेके बता दूंगा। तो आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्स ये है, डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्स बना लेता हूँ, ये है, ये आप ऐसे ट्रावर्स कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे देंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है। बैटरी का पोटेंशियल V है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे देंगे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो आपने एज्यूम किया है। आपको करंट का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट, माइनस प्लस एंड माइनस प्लस, जैसे सिखाऊंगा वैसे ही। ये साइन कन्वेंशन भी बता दूंगा पर इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले ए से बी में आपके पास एक रजिस्टर R4 है जिससे करंट I जा रहा है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, I इंटू R4। नाउ बी से E में एक R3 है, इसके बीच में एक रजिस्टर है R3, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R3, ख़त्म। फिर E से F के बीच में कुछ नहीं है, F से A के बीच में एक बैटरी है V इक्वल 0। अब आपको प्लस माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। अब देखो आप जंप करके जो साइड में है उसी साइड का साइन लगाएंगे। अच्छा, यहाँ एक साइन मैंने गलत दे दिया है, ये वाला साइन आपके पास प्लस होगा, ये वाला माइनस, ठीक है। आप जंप करेंगे जो साइड में उस साइड का साइन, जैसे R4 को जंप किया नेगेटिव साइड में माइनस, राइट। फिर R3 को जंप किया, आप कौन सा साइड में, यहाँ पर भी साइन मैंने पता नहीं इतना गलत साइन क्यों दिया हूँ, सब साइन को मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। सारा साइन गलत दिया हुआ था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो R3 को जंप किया, जंप करके कौन सा साइड में हो, नेगेटिव साइड में, डन। फिर वापस से V को जंप किया, कौन सा साइड में हो, पॉजिटिव साइड में। तो अपने साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, देखो पहले रजिस्टर का साइन कन्वेंशन, इन ट्रैवर्सिंग अ रजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो आप ट्रैवर्स कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, नीचे से ऊपर। करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर। अगर सेम डायरेक्शन में है आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है आपके पास ट्रैवर्सिंग अ करंट इन द सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव लें, नेगेटिव लेंगे। ट्रैवर्सिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। देखो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी ट्रैवर्सिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन आपके पास कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट। ऊपर में भी करंट क्या है, लेफ्ट से राइट। ट्रैवर्स कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, करंट कहाँ है, लेफ्ट से राइट, सेम डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव। बैटरी, आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, बैटरी आपको बोलता है वाइल ट्रैवर्सिंग ए बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल साइन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो आपको मैं पहले ही सिखा दिया हूँ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाना है, जंप करके जो साइड में है उसी साइड का साइन दे सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर यही तो आपने क्लॉकवाइज बता दिया, एंटी क्लॉकवाइज एक बता दीजिए। देखो एंटी क्लॉकवाइज देखो बता रहा हूँ, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऊपर वाला लूप देख लो, लूप कोई भी हो सकता है। इन लूप एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा E D C B E, राइट। तो E से D में आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें I1 R2, फिर D से C में एक और है
I1 R1, फिर C से B में कुछ नहीं है, पर B से E में एक और है, I माइनस I1 इंटू R3, ऐसा ही तो है, इक्वल 0। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखें तो सबसे पहले इस E से D में गए तो इधर जंप किया, कौन सा साइड में, पॉजिटिव साइड में, प्लस। फिर D से C में जंप किया, कौन सा साइड में, पॉजिटिव साइड में, प्लस। फिर वापस से इधर कौन सा साइड में, नेगेटिव साइड में, माइनस। तो जो साइन कन्वेंशन बताता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, while traversing a resistor in opposite to the direction of current, sign of potential drop is taken as positive। देखो, हम यहाँ पर इस केस में करंट कहाँ से कहाँ पर है, ऊपर से नीचे, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए पॉजिटिव लिया गया है। देखो, पॉजिटिव लिया गया। फिर करंट यहाँ पर है लेफ़्ट से राइट, हम जा रहे हैं राइट से लेफ़्ट, पॉजिटिव लिया गया है, राइट। फिर यहाँ पर करंट है लेफ़्ट से राइट, हम भी जा रहे हैं लेफ़्ट से राइट, इसलिए क्या लिया गया है, नेगेटिव। तो आपका मर्जी, आप कोई भी साइन कन्वेंशन। अच्छा, कोई बोलेगा सर यही दो लूप है, क्या हम लूप ऐसा वाला ले सकते हैं, इन लूप A B C D E F A, हाँ हम ले सकते हैं, A B C D E F A, ये भी ले सकते हैं। तो अगर आप ये क्लॉकवाइज लें, एंटी क्लॉकवाइज लें, आपकी मर्ज़ी। मैंने तो यहाँ पर क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। कोई बोलेगा सर एंटी क्लॉकवाइज लेके देख करके बताइए, करो, करके बता देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज A F E D C B A, ठीक है। अब A से F के बीच में आपके पास क्या है, सबसे पहले एक बैटरी है V, F से E के बीच में कुछ है, नहीं है। E से D के बीच में कुछ है, रजिस्टर R2 जिसमें करंट I1 जा रहा है, I1 R2। D से C के बीच में R1 है जिसमें करंट I1 जा रहा है, तो I1 R1। C से B में कुछ नहीं, B से A में R4 है जिसमें करंट I जा रहा है, I R4। और कुछ है क्या, वापस पहुंच गए 0। साइन कन्वेंशन। नाउ पहले A से F में जंप करो, पॉजिटिव से अब नेगेटिव आया, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस। फिर E से D में इसको जंप किए, पॉजिटिव साइन, इधर जंप किए पॉजिटिव, फिर इधर जंप किए पॉजिटिव। तो ये जो लास्ट वाला बना, लास्ट वाला ऐसा बना एंटी क्लॉकवाइज। देख लो, जब एंटी क्लॉकवाइज बना, अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में गए और बोलता है कि बैटरी का फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आप ट्रावर्स करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो इसलिए बैटरी का नेगेटिव साइन आया। अब आप देखो, जब आप यहाँ पर रजिस्टर का डायरेक्शन ऑफ करंट अप से डाउन है, आप ट्रावर्स कर रहे हैं डाउन से अप, ऑपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। यहाँ लेफ़्ट से राइट है, आप ट्रावर्स कर रहे हैं राइट से लेफ्ट, पॉजिटिव। यहाँ पर करंट डाउन से अप है, आप जा रहे हैं अप से डाउन, पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन जैसा बोल रहा है और मैं जो पढ़ाया दोनों आपके पास क्या है, सेम है, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। तो आपको जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे करो, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, किरचॉफ जंक्शन लॉ एंड करंट लॉ, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के जैसे ही प्रिपेयर कीजिएगा एग्जाम में।